नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कोई स्थायी व्यवस्था गुरुवार को देंगे सकारात्मक जवाब। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार 31 अगस्त को देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी जानकारी। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में 12वें दिन की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से कई सवाल पूछे। कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी नहीं है, लेकिन कितना अस्थायी है, चुनाव कब होंगे, राज्य का दर्जा बहाल करने का क्या रोड मैप है, क्या समय सीमा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के बयान पर जम्मू कश्मीर में बयानबाजी का बाजार गर्म। विपक्षी दलों ने कहा कि राज्य को तोड़कर यूटी बनाना अनुचित, सरकार के पास कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं। बीजेपी ने कहा अनुच्छेद 370 अतीत की बात, यूटी में बदलाव से विपक्षी दल भ्रमित। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक की तैयारी। फारूक अब्दुल्ला पहुंचे मुंबई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक। संयोजक कौन होगा, 1 सितंबर को होगा तय। समुद्र तल से 11,600 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में शहद का उत्पादन। लद्दाख के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जैविक शहद का सफलतापूर्वक किया गया उत्पादन। मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों ने मनाया रक्षाबंधन। मकामी लड़कियों ने जवानों को बांधी राखी। अखनूर में भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का दिखा जोश। स्थानीय लड़कियों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी, माथे पर लगाया तिलक। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के चुरंदा गांव में नियंत्रण रेखा पर महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। शाहरुख खान पहुंचे कटरा। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे कटरा। रात को निकले ताराकोट मार्ग से मां के भवन की तरफ। फिल्म पठान रिलीज होने से पहले भी पहुंचे थे कटरा। नागाम कुलगाम के एक गांव में भालू के हमले से कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों में डर का माहौल। सीआरपीएफ की 183वीं बटालियन ने पुलवामा में सुकाई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का किया आयोजन। डीसी पुलवामा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को करते हैं प्रोत्साहित। टीबीएमएस डायरेक्टर्स बास्केटबॉल का श्रीनगर में हुआ फाइनल मैच। मैच का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना। जम्मू में चाइनीज मांझे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स के पास 49 मांझे बरामद। आपदा में राहत राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिमला के नारकंडा पटवार सर्कल का मामला। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने के कारण रास्ता बंद। छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा है। कांगड़ा के एकमात्र म्यूजियम पर मंडरा रहा भूस्खलन का खतरा। बस अड्डे के निर्माण से जमीन पर आने लगी दरारें। संग्रहालय प्रबंधन ने एचआरटीसी और जिला प्रशासन को कराया अवगत। नेता प्रतिपक्ष ने सुकू सरकार पर दुर्भावना से काम करने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस से जुड़े लोगों को ही मिल रहा काम, मनमानी की वजह से राहत काम में हो रही देरी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कांगड़ा आपदा प्रभावित इलाके में नुकसान का लिया जायजा। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। आपदा की वजह ढूंढ रहे हैं भूवैज्ञानिक। पूर्व सीएम शांता कुमार ने आपदा में राहत बचाव कार्य के लिए सीएम सुक्खू की तारीफ की। कहा पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। आपदा के समय प्रदेश होना चाहिए सबसे ऊपर। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा इसका फायदा। देश भर के साथ साथ हिमाचल में भी रक्षाबंधन की धूम। बाजारों में बहनें कर रही राखी, मिठाई और गिफ्ट्स की खरीदारी। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक मुहूर्त। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी का ट्वीट। बहन भाई के बीच विश्वास का पर्व। बच्चों ने पीएम मोदी को बांधी राखी। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से मिले। पीएम मोदी ने बच्चों से राखी बंधवाई। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा गया। इसके मुताबिक साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की भी मौजूदगी का पता चला है। हाइड्रोजन की खोज जारी।
30 अगस्त यानी आज का चांद बेहद खास। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के पाठपट्टम में एक शॉपिंग मॉल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के पूर्णानगर इलाके में आज आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। आज सुबह करीब 5 बजे आवासीय इमारत के भूतल पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। टोंक के मालपुरा में महंत सियाराम दास बाबा की हत्या से सनसनी फैल गई। बाबा का भूरिया महादेव मंदिर में शव मिला। सूचना पर डिग्गी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक के रूप में खुद को कथित तौर पर पेश करने के लिए एक निजी शिक्षक को गुजरात के सूरत में गिरफ्तार किया गया। गुजरात के इस शख्स ने खुद को इसरो वैज्ञानिक बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का आभार जताया। घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकार के 200 रुपए की सब्सिडी देने के फैसले पर आभार जताया। सिलेंडर की कीमत पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। खाचरियावास ने कहा, हमारी योजनाओं के दबाव में कम की सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर नहीं जीत सकते चुनाव। सासाराम में स्कॉर्पियो और कंटेनर की टक्कर में 5 महिला समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत। 5 घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। बोधगया से कैमूर लौट रहे थे सभी। आज से एशिया कप का आगाज होगा। पाकिस्तान और नेपाल के बीच भिड़ंत होगी। 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के बीच महामुकाबला। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज तीसरा दिन। सरकार रिपीट पर मंथन होगा। प्रदेश चुनाव समिति सदस्यों के साथ मंत्रणा करेगी। बढ़ते सुसाइड के मामलों पर गहलोत सरकार गंभीर। कैबिनेट की बैठक में काउंसलिंग कमेटी के गठन पर फैसला। मंत्री खाचरियावास ने लापरवाह कोचिंग संस्थानों को चेताया। कोटा सुसाइड मामले पर बीजेपी हमलावर। इसको लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद जयवर्धन सिंह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार को घेरा। देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आने वाले कोचिंग छात्रों पर अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। 150 से अधिक कोचिंग छात्र डेंगू की चपेट में। कोचिंग नगरी में डेंगू का डरावना आंकड़ा 292 के पार पहुंच चुका है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच अवसाद में आकर एक कोचिंग स्टूडेंट ने लापता होने से हड़कंप मच गया। यूपी निवासी कोचिंग छात्र कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा है। राजधानी जयपुर में हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने करीब 1200 हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर मारा छापा। 539 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गीजगढ़ कस्बे की फरीदा ढाणी में आज सुबह एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग जख्मी हो गए। दौसा रेलवे स्टेशन पर एक रेल यात्री के द्वारा ट्रेन पर पथराव का वीडियो सामने आया। ये वीडियो मंगलवार की शाम का है, जब पूजा एक्सप्रेस ट्रेन दौसा रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। इस दौरान ट्रेन से उतरने की बात को लेकर 2 पैसेंजरों में विवाद हो गया। व्यायाम जिम का सामान बनाने वाले कारोबारी के घर में मंगलवार की रात को हथियारबंद डकैत घुस गए। परिवार के लोगों पर ही घर पर ही मौजूद थे। महिला के चिल्लाने की आवाज पर बदमाश भाग गए। असम में पिछले कई दिनों से बाढ़ से तबाही मच रखी है। तबाही के कारण वहां सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। भाई और बहन का रक्षाबंधन पर्व इस बार एक के बजाय 2 दिन 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 30 अगस्त बुधवार को सुबह 10:59 से शुरू होगी। अगले दिन 31 सुबह 7:06 पर खत्म होगी। पूर्णिमा की शुरुआत के साथ भद्रा सुबह 10:59 से शुरू होकर रात 9:02 तक रहेगी। महिलाओं के लिए गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा। राखी के मौके पर रोडवेज बसों में फ्री सफर, लेकिन एसी और वॉल्वो में देना पड़ेगा किराया। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। इस दौरान मेदांता के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी आईसीयू में सुबह 9:30 बजे पहुंची।
प्रशासन सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से आज भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की रिवाइज्ड सूची जारी करते हुए पुराने 33 जिलों समेत नवगठित जिलों में प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई। रक्षाबंधन त्योहार की रौनक सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नजर आ रही है, जहां महिला यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से फ्री यात्रा केवल 1 दिन की रखी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र में एक ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 महिला मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में 35 लोग जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अलवर की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीडब्ल्यूसी के सदस्य जितेंद्र सिंह के फूलबाग पहुंचने पर जोरों शोरों से स्वागत हुआ। उनके मिलने के लिए टिकट दावेदारों की लंबी लाइन नजर आई। लोग सुबह से ही फूलबाग में जमघट लगाए बैठे हैं। कोटा ग्रामीण की बुढ़ादीद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में पानी की पाइपलाइन का वॉल्व खराब होने से पूरे इलाके में जलापूर्ति ठप। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी में नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। सभी पालिका कर्मचारी अग्निशमन केंद्र पहुंचे और आक्रोश जताया। कार्य बहिष्कार करने पर शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जहां सड़कों और गलियों में गंदगी का अंबार है। जैसलमेर के भिणाजपुरा महसूरिया गांव के किसानों और ग्रामीणों ने रिन्यू पावर सोलर कंपनी और सिक्योरिटी ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार और सोलर कंपनी के अधिकारियों पर तानाशाही के आरोप लगाए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के प्राचीन चमत्कारी जगरूप सागर मठ के मठाधीश श्री 1008 बाल भारती महाराज ने भाजपा से जैसलमेर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए प्रबल दावेदारी पेश की। झालावाड़ में अवैध हथियारों का जाल पर पुलिस ने शिकंजा कसा। डग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक और अवैध पिस्टल और 8 जिंदा कारतूसों को पकड़ा है। झालावाड़ जिले के बकानी इलाके से परीक्षा देकर वापस गांव लौट रहे परीक्षार्थियों की बोलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार करीब आधा दर्जन परीक्षार्थी जख्मी हो गए, जिनका जिला एसआरजी अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की प्रांतीय अपील पर उपशाखा करौली ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमिक अनशन के साथ धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। टोडा भीम के गोरडा गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाजसेवी मेघराम गोरडा ने गांव के विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर हवाई यात्रा कराई। मेघराम ने विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में टॉपर स्टूडेंट्स को हवाई यात्रा कराने की घोषणा की थी। बांसवाड़ा जिले के आमापुर थाना क्षेत्र स्थित नादिया गांव में 46 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारण के चलते जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। वहीं जिला अस्पताल के उपचार के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया गया। रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी रुपए की राहत दी गई है। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को अब 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। खबरें मध्य प्रदेश से। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान का किया स्वागत। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर। 31 अगस्त तक बुकिंग करने वाली बहनों को मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन होना जरूरी। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आज। उज्जैन में बाबा महाकाल को बांधी गई राखी। भोपाल इंदौर में सिटी बस में महिलाओं को फ्री सफर। रायपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन। जेल में बंद भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनें। भाइयों की लंबी उम्र की कामना। हरदा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। डीपी पर 11 केवी का तार गिरने से हादसा। दमकल ने पाया आग पर काबू। बीती रात रौनक विहार कॉलोनी का मामला। सिवनी में रफ्तार फिर बनी काल। बस और पिकअप की टक्कर, 3 की मौत, कई यात्री जख्मी। उमरिया के जिला आबकारी अधिकारी को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। रीनी गुप्ता 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ठेकेदार से मांगी थी घूस। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ याचिका 2 शादी करने का आरोप। हाईकोर्ट अगले सप्ताह तय करेगी सुनवाई होगी या नहीं। कुंडलपुर पर ट्वीट कर फंसे दिग्विजय। दमोह में केस दर्ज। वीएचपी और बजरंग दल ने की शिकायत।
एमपी में बढ़ता जा रहा डेंगू का असर, ग्वालियर में मिले 28 मरीज, दुर्ग में 10 नए बीमार। सीएम भूपेश बघेल आज युवाओं को देंगे सौगात, 1,29,886 युवाओं को देंगे बेरोजगारी भत्ता, 34,55,65,000 की राशि करेंगे ट्रांसफर। चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम टी सिंहदेव का बयान, विधायकों की स्थिति को लेकर कर रहे हैं सर्वे, कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार की स्थिति दिख रही अलग अलग। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का संक्रमण, अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी में हर दिन पहुंच रहे 50 से अधिक मरीज, प्रबंधन का कहना है कि 70 से अधिक टेस्ट आ चुके हैं पॉजिटिव, प्रदेश में अब तक 250 से अधिक मरीज। रायपुर में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए अब जनप्रतिनिधि भी सक्रिय, रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने निगम कर्मियों की टीम के साथ दवाओं का किया छिड़काव। सूरजपुर में दो पक्षों में विवाद सुलझाने पहुंची टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी जख्मी, एक की हालत गंभीर, अंबिकापुर किया गया रेफर। बड़ौदा बाजार में डीजल की चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 1200 लीटर डीजल चोरी करने का आरोप, आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। बलरामपुर में त्योहार को देखते हुए गाड़ियों की जांच तेज, 34 वाहन चालकों के काटे गए चालान, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप। पेंड्रा के घुसरिया इलाके में घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथियों ने किसान के घर में रखे धान को खाया, 5 दिन से घुसरिया में डटा है हाथियों का दल। बलरामपुर के सोनहत गांव में हाथियों का उत्पात, हाथियों ने 4 घरों को तोड़ा, घर में रखे अनाज और फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। महासमुंद में पिथौरा में माइक्रो बैंक की शाखा में सेंध मारी, ब्रांच में रखे लाखों रुपए लेकर चोर फरार, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पिथौरा पुलिस। महासमुंद में बेकाबू होकर तालाब में गिरी कार में सवार एक की मौत, 2 लोग बाल बाल बचे, बीजेपी का पूर्व मंडल महामंत्री है मृतक। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल और प्रियंका को दिया चैलेंज, बचपन से लेकर अब तक का प्रियंका का राहुल की कलाई पर राखी बांधते फोटो बताने का दिया चैलेंज। कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर विश्वास सारंग का वार, चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है कांग्रेस, कितने भी पाठ कर ले कुछ होने वाला नहीं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान मंदिर की कांग्रेस ने जारी की तस्वीर, 25 अक्टूबर 2012 को किए गए भूमि पूजन की तस्वीर जारी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कमलनाथ नकुलनाथ की तस्वीर को भी किया जारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दतिया की प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर की पूजा अर्चना। फिर मुश्किल में फंसे भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी, हाईमास्ट लाइट घोटाले में फंसे जजपाल जज्जी, अशोकनगर नगर पालिका के अध्यक्ष थे जज्जी के अध्यक्ष रहते खरीदी में हुआ था घोटाला। कपिल शर्मा के शो में ब्राह्मणों के मजाक पर आईएएस नियाज खान ने उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा, देखें शिखा का अपमान, मैंने पहली बार एक हिंदू कलाकार को अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते देखा। धार में माफियाओं पर खनन विभाग ने कसा शिकंजा, मौके से डंपर को किया बरामद, खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मची अफरा तफरी। मंडला के एक स्कूल में हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ, लाइब्रेरी के उद्घाटन पर प्रिंसिपल ने कराया आयोजन, ढोलक मंजीरा बजाते नजर आए बच्चे, पूजा पाठ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, जिला अस्पताल के पास अस्थायी दुकानों को हटाया, प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी दुकानों को हटाया, प्रशासन की कार्रवाई का दुकानदारों ने किया विरोध। 31 अगस्त को सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर लिखा पत्र, अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का किया अनुरोध। बीजेपी ने जलाया कांग्रेस का घोषणा पत्र, 2018 के घोषणा पत्र की जलाई प्रतियां, छत्तीसगढ़ सरकार के 36 वादों पर साधा निशाना। राम वनगमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ, निर्माण कार्यों का सीएम बघेल ने किया लोकार्पण, रामायण महोत्सव में भी सीएम बघेल हुए शामिल। नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, घेराव के दौरान पुलिस के साथ भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ा। स्वास्थ्य कर्मियों का जेल भरो आंदोलन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, नया रायपुर के तूता धरना स्थल से निकाली आक्रोश रैली।
रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर वीएचपी का प्रदर्शन। वीएचपी ने किया एसपी कार्यालय का घेराव। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स लगाकर रोका। राजधानी में कुछ दिन पहले लहराई गई थी तलवारें। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत। कांकेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों ने दी जानकारी। पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को धर दबोचा। मुंगेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। वन पुलिस की अवैध भूमि पर कार्रवाई। ग्रामीण कर रहे थे लगातार शिकायत। बिहार में शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली की छुट्टियों को रद्द करने का जारी किया फरमान। इस साल हिंदुओं के पर्व की 13 छुट्टियों को रद्द करने का आदेश जारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी रद्द करने वाले आदेश पर भड़के शिक्षक संघ ने दी बिहार भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी। हिंदुओं के पर्व की छुट्टी रद्द करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार में शरिया लागू कर दे नीतीश सरकार। किशनगंज में शिक्षक संघ के सदस्यों ने बिहार सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। छुट्टी रद्द किए जाने पर शिक्षकों ने जताया विरोध। सासाराम में अनियंत्रित स्कॉर्पियो और कंटेनर की टक्कर में 5 महिला समेत 7 लोग जख्मी। घायल 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। निचले इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा। पटना के गोपालपुर इलाके में महिला का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के नारायणपुर में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर महिला की हत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में बर्थडे पार्टी में युवक की हत्या मामले का खुलासा। जमालपुर पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा। भागलपुर के नवगाछिया में कोसी नदी उफान पर। मैरचा गांव में कटाव से पलायन कर रहे गांव के लोग। भागलपुर के शाहकुंड में पोखर में डूबने से व्यक्ति की मौत। घटना के बाद परिवार के लोगों में पसरा मातम। पटना के दानापुर में अपराधियों ने महिला को गोली मारकर किया जख्मी। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। भागलपुर के चंपानगर इलाके में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जमुई के झाझा थाना इलाके में 2 ट्रक की आमने सामने से टक्कर। ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत, खलासी जख्मी। मुंगेर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। घायल 4 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना सिटी के आलमगंज में गंगा में नहाने के दौरान डूबा लड़का। घटना के बाद परिवार के लोगों में मचा कोहराम। बेतिया में डीएम ने जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। बांका के रजौन थाना इलाके में ऑटो और कार की टक्कर। 2 महिला समेत 6 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। गढ़वा के नगर ऊंटारी अनुमंडल अस्पताल के कूड़ादान में मिला नवजात का शव। अस्पताल प्रशासन मामले की जांच में जुटा। और इस बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की, जहां कृष्णानगर में बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको शिमला से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां शिमला के कृष्णानगर में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद से वहां पर स्लॉटर हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद अब वहां पर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया है। ये कृष्णानगर का स्लॉटर हाउस था। यहां पर जिस तरीके से भूस्खलन हुआ था, उसके बाद से यहां पर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। 500 मीटर के पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। और शिमला के कृष्णानगर से आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर बीते दिनों में स्लॉटर हाउस में जो भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से यहां पर अब बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कई जानवर इसमें दब गए थे, कई बकरे, कई मुर्गे इसमें दब गए थे, क्योंकि स्लॉटर हाउस था। और यहां पर अब इन जानवरों के दबने से एक दुर्गंध फैल गई है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी यहां पर बना हुआ है। और आपको ये बता दें कि 500 मीटर तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। भूस्खलन के बाद ये हालात वहां पर बने हुए हैं। शिमला के कृष्णानगर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको हम दे रहे हैं। और इस पर मेयर का भी बयान सामने आ चुका है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि मिट्टी के सूखने का इंतजार किया जा रहा है।
नमी वाली मिट्टी को हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से मानसून है अभी भी मिट्टी में नमी है। मिट्टी के सूखने के बाद यहां पर मशीनरी को डिप्लॉय किया जाएगा और वहां से ये जो दबे हुए बकरे और मुर्गे हैं इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीमारियों का खतरा यहां कृष्णानगर में लगातार बना हुआ है। 500 मीटर का इलाका उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिस तरीके से बीते दिनों तेज बारिश के बाद कृष्णानगर के इस स्लॉटर हाउस में भारी भूस्खलन हुआ था। कई बकरे और कई मुर्गे इसमें दब गए थे, जिसके बाद अब पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई है और इसी के साथ बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।